नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू गैजेट में। फैन के बारे में हम लोग काफी चीजें जान चुके हैं। बहुत पहले से हम लोग फैन यूज कर रहे हैं, सीलिंग फैन यूज कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ काफी बदलाव आ चुके हैं। नॉर्मल फैन को आप यूज कर ही रहे होंगे, 1000-1500 रुपए में एक ढंग के पंखे सीलिंग फैन जो है वो आ जाते हैं, लेकिन ये काफी नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि बिजली बिल अब काफी महंगा होते जा रहा है। अब बिजली बिल महंगा होते जा रहा है, 7-8 रुपया पर यूनिट अभी हो चुका है, और समय के साथ हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 5 महीने बाद देख रहे हो, तो ये 10 रुपए यूनिट के आसपास हो जाए। तो ऐसे में आपका 1000-1500 रुपए वाला पंखा हर महीने 600-700-800 का बिजली बिल पर लोड देता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो इसके लिए सही समय है कि आप इस फैन को स्विच करें, जो कि बिजली बिल काफ़ी महंगा हो चुका है। समय के साथ सारी चीज़ें आपने बदली, आपने बल्ब बदला, एलईडी में सीएफएल में शिफ्ट किया, सीएफएल के बाद एलईडी में आपने शिफ्ट किया। तो इस कारण से अब समय आ गया है कि फैन में भी आप शिफ्ट कर जाएं, ताकि आपके जेब पर लोड कम पड़े। आज हम बात करेंगे बीएलडीसी फैन के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना आपके लिए फायदेमंद है, फायदे और नुकसान, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बीएलडीसी फैन, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बीएलडीसी फैन है क्या। देखिए, एक ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर फैन। अब बीएलडीसी फैन, अब यहाँ पर एक बीएलडीसी फैन के जो मोटर होते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके द्वारा आपको इंटेलिजेंट स्पीड कंट्रोल मिलता है, हाई टॉर्क मिलता है, और लो मेंटेनेंस की सुविधा आपको मिलती है। यह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आपको फ्यूचर में काफ़ी चीज़ों पर आपको देखी जाएगी। तत्काल भी काफ़ी चीज़ों में इसे यूज़ किया जाता है, खासकर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में, और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो समय के साथ बदलते जाएगी, अपग्रेड होती जाएगी, और भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आपको मिलती जाएगी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोटर। थोड़ा मोटर को समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी चीजें सारा मोटर पर ही निर्भर है। बीएलडीसी मोटर प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क ओवर ए वाइड स्पीड रेंज। इसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। इसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो एक स्टेबल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और आर्मेचर में करंट ट्रांसफर करते हैं। इससे क्या होता है, नॉइज ना के बराबर होता है और बिजली बिल की कंजप्शन काफ़ी कम होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से ये ऑटोमेटिकली भी काफ़ी ज़्यादा ये मूव करती है, हाई स्पीड में मूव करती है। फ्रिक्शन भी नहीं होता। फ्रिक्शन क्यों नहीं होता वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे मोटर हीट भी नहीं होता, क्योंकि कम पावर में ये ज़्यादा मूव करती है, वेव्स कम आते हैं, तो हीट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लाइफ जो है काफ़ी लंबी होती है। बीएलडीसी फैन में कंट्रोलर भी होता है, जिसके द्वारा आप अपने माउस से ऑपरेट कर सकते हैं। अब इतना तो हम समझ गए, लेकिन बीएलडीसी फैन और नॉर्मल फैन में अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है, वो समझ लेंगे तो हमें और आसानी होगी कि बीएलडीसी फैन कितना फायदेमंद है। बीएलडीसी फैन जो है यूज करता है डीसी इंजन को, यानी कि डीसी करंट को यूज करता है, जिसके कारण बिजली की कंजप्शन कम होती है। इसमें नॉर्मल फैन जो है, ट्रेडिशनल फैन जो है, वो एसी मोटर का यूज करता है, जिसके कारण वो हीट भी ज्यादा होता है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे जल्दी खराब भी होने के भी चांसेस होते हैं कॉइल में। इस कारण से बिजली की खपत भी काफी ज्यादा होती है। बीएलडीसी फैन की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी बनी हुई है कि कम बिजली में ये जो है आपको हायर स्पीड देती है। लो विंडिंग इशू आपको होते हैं, जबकि आपके नॉर्मल फैन में, ट्रेडिशनल फैन में कम वोल्टेज में अक्सर इसके कैपेसिटर खराब हो जाते हैं, या फिर फैन काफी ज्यादा साउंड करने लगता है। और खास बात जो आपको समझना बहुत जरूरी है, इसमें ब्रशेस नहीं होते, इसके मोटर में ब्रशेस नहीं होते, जिस कारण से क्या होता है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, किसी भी तरह के साउंड नहीं होते, तो बहुत कम मिनिमम साउंड होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नॉइजलेस फैन आप इसको कह सकते हैं। जबकि आपको ट्रेडिशनल फैन में मोटर में कार्बन ब्रशेस होते हैं, जिसके द्वारा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, नॉइज बनता है, और इस कारण से आपको आवाज, समय के साथ आवाज आपको फैन के काफी ज्यादा सुनाई पड़ते हैं। इसमें कंट्रोलर होता है, जिसका कारण आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इस कारण से बीएलडीसी फैन जो है लग्जरी और कंफर्ट आपको देता है। लेकिन ट्रेडिशनल फैन को आप रिमोट से नहीं चला सकते, उसके लिए आपको स्विच के पास जाना होगा, स्विच को आप कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। तो आप सोते हुए आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, रिमोट से ऑफ ऑन नहीं कर सकते। काफ़ी तरह के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं इसमें, जिसके कारण से आप जो है स्मार्ट वे पे आप इस तरह के फैन को यूज़ कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात जो एक आम इंसान को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा देश जो है फाइनेंस के मामले में जो है काफ़ी सोचता है,
तो यहाँ पर 35 वाट का बिजली कंजप्शन होता है, जबकि आपके एसी फैन में, ट्रेडिशनल फैन में 80 वाट तक बिजली कंजप्शन होता है। जिस कारण से बिजली की बचत जो है आपको BLDC फैन में काफ़ी ज़्यादा होती है और लगभग साल में 6-7 हज़ार की बिजली बिल की बचत आपको हो जाती है। लेकिन आपके जो ट्रेडिशनल फैन है वो हर महीना आपका जेब इतना खाली करते जाता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि बिजली बिल आता कहाँ से है। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़ैन चलते हैं, 5-6 फ़ैन हर घर में कंटिन्यू 8 घंटे 9 घंटे तक चलता है। तो 8-9 घंटे तो मैंने कम कहा, गर्मी में तो मतलब दिन भर चलता है, रात भर चलता है, तो बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना होती है। कम बिजली बिल के कारण इसे इन्वर्टर फ्रेंडली भी माना जाता है और बहुत लो वोल्टेज में भी, या फिर आपका जो बैटरी का बैकअप है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, बैटरी की खपत भी जल्दी नहीं होती आपके BLDC फैन में। लेकिन ट्रेडिशनल फैन में इन्वर्टर का बैटरी काफ़ी ज़्यादा खत्म होने की संभावना हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महंगा होता है। अब BLDC फैन आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, चूँकि टेक्नोलॉजी एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है। लेकिन ट्रेडिशनल फैन जो हैं वो सस्ते होते हैं, ये लोग आसानी से बाय कर लेते हैं। लेकिन बदलाव अगर 1 साल के अगर आप बिजली बिल से जोड़ें तो फिर वहाँ पर मुझे लगता है कि BLDC फैन ज़्यादा बेहतर है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो आप BLDC फैन पे स्विच कर लें। उम्मीद करता हूँ कि BLDC फैन के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको कोई फ़ैन बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक दिए होंगे, आप वहाँ से जाकर BLDC फैन को बाय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।